हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं अक्षय चौरसिया, जिनका चयन भेल में जेई के पद पे हुआ है और अभी अभी इनका एनएचपीसी में भी सिलेक्शन हुआ है, जो कि ऑल इंडिया रैंक 4 है। सबसे पहले अक्षय चौरसिया को पूरे एक्सेल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। अक्षय, सबसे पहले आप ये बताइए, अक्षय एक महीना पहले गए थे भेल का सेलिब्रेशन करने के लिए और आज एनएचपीसी कैसा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय चौरसिया आपसे तीसरे और फिर मिलने वाले हैं सीपीडब्ल्यू के साथ। बिल्कुल सर। ठीक है, अभी का प्री में भी इनका सिलेक्शन हुआ। प्री में रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये ही गॉट अ वेरी गुड मार्क्स। कितने मार्क्स हैं सर? 145 है। अभी नॉमिनेशन होगा तो बहुत इनको उम्मीद है कि और नंबर जाएगा और आई होप 150 प्लस जाएगा इनका नंबर। 150 प्लस। हाँ, 150 प्लस जाएगा तो ये आपको फिर से मिलेंगे सीपीडब्ल्यू में आप लोगों को। तो सबसे पहले अक्षय चौरसिया, आप अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपके माता पिता, भाई बहन और आप कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं सर आपको और एक्सीलेंट के सभी गुरुजन और हमारे मम्मी पापा और पूरे परिवार सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और मेरा नाम अक्षय चौरसिया है। मैं अयोध्या के एक छोटे से गांव साइगंज से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी एक प्राइमरी में सरकारी टीचर है और मम्मी जो है घर पर रहती है। मैं 3 भाई हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और मैं जो है पहली जो प्राथमिक शिक्षा हुई मैं अपने पापा के विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय डपियारा से किया हूँ। उसके बाद क्लास 1 to 5 में वहाँ की हूँ। उसके बाद 6 to 12 भी मैं अयोध्या में एक है SSB इंटर कॉलेज, वहाँ से किया हूँ। वो भी गवर्नमेंट ही है सर। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया राजकीय पॉलिटेक्निक बलरामपुर सिविल इंजीनियरिंग से। जी, जो आपने बोला कि 12th करने के बाद आप बलरामपुर से गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा करने गए, आपके मन में ये कहाँ से आया कि मुझे 12th करने के बाद सिविल में डिप्लोमा करना है? सर ये आया क्योंकि सर मेरे चाचा जो हैं वो PWD में जेई पे हैं। वेरी गुड। तो उन्होंने बताया कि आप सिविल से हैं सर, तो उन्होंने बताया कि आप डिप्लोमा एंट्रेंस फॉर्म होता है उसमें भर दो। तो मैंने भर दिया तो काउंसलिंग हुई मुझे फिर, क्योंकि चाचा जो है गोंडा में ही पोस्टिंग हुई थी। और उसके बाद मेरा कॉलेज जो है पहली काउंसलिंग मुझे कुशीनगर मिला था, थोड़ा सा बहुत पिछड़ा एरिया। तो वहाँ से फिर सेकंड काउंसलिंग मुझे ये जो राजकीय पॉलिटेक्निक बलरामपुर वो सब गोंडा में चलता है, तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। फिर चाचा के ही गाइडेंस से मैं अच्छा। चाचा के कहने पे आपने सिविल तो ले लिया। जी सर। क्या दिल लगा आपका वहाँ सिविल में? बहुत सर, मजा आया सिविल? बहुत मजा आया सर। अच्छा, फिर से वहाँ जो हम सीखते हैं, जैसे क्या है कि और सब में IT हो गया, ये सब हो गया कंप्यूटर पर, लेकिन सिविल में क्या है जो आप है आपके आँख के सामने है। अच्छा, पूरा महसूस किया, पूरा फील होता है। अच्छा, जब आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया तो आपका इस कैंपस सिलेक्शन जो हुआ था, जैसे LNT का कैंपस हुआ था और आपको जॉब और फिर आपको गवर्नमेंट तैयारी, 2 ऑप्शन था आपके पास। जो आपने एक्सीलेंट को चुना। सर एक्सीलेंट तो सर पहले से पता था कि डिप्लोमा पास आउट होने के बाद सीधा कहीं इधर नहीं था, विजन क्लियर था, क्लियरिटी था इनको। जी सर, क्योंकि चाचा भी एक्सीलेंट के ही प्रोडक्ट है। अच्छा, आपके चाचा भी यहीं से पढ़े हैं? उन्होंने बताया कि आप कहीं मत जाइए, एक्सीलेंट में जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा कोर्स कंप्लीट होने में, लेकिन जो मिलेगा आपको बेटर मिलेगा। चलिए, फोकस से पूरी अच्छी तरह से। यस सर। ठीक है, कैसा रहा सफर यहाँ एक्सीलेंट के साथ? सब सफर तो अगर बोले तो टाइम कम पड़ जाएगा, इतना अच्छा सफर है। टीचर के साथ बॉन्डिंग, कुछ भी पूछो इतना मतलब अच्छे से बताते हैं कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है सर। चलिए, आपने क्लास के दरमियान बीच में आपने 1 महीने की छुट्टी भी ली थी। जी सर। उसके बारे में बताइए, ऐसा क्यों किया था आपने? सर मैं एडमिशन ले लिया था, फिर 4 महीने बाद मेरा सर कैंपस सिलेक्शन हो गया था LNT में। तो सर उसमें क्या हुआ कि LNT ज्वाइन डिप्लोमा ट्रेनिंग पे हुआ था। मैं ज्वाइन ना करता, लेकिन ज्वाइन करने का ये था कि मुझे यूपी में ही मिल गई थी पोस्टिंग, बांदा में। फिर कुछ लोग बोले ना करो, कुछ लोग बोले कर लो। तो मेरा दिल बोला कि एक बार करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा। उस समय तक एक्सेल में आप 4 महीने पढ़ चुके थे? 4 महीने पढ़ चुके थे। तो यहाँ दिल लग गया था, फिर वहाँ पर वो ये कर ले तो वो भी कर लेते हैं। हाँ, फिर ये हुआ कि अब लगी है तो एक बार ज्वाइन करके देख लेते हैं, नहीं तो हमारा एक्सीलेंट हमेशा खुला ही है। फिर मैं वहाँ 1 महीने के लिए ज्वाइन किया। 1 महीने मुझे हाँ सीखने बहुत कुछ मिला, लेकिन ये था वर्किंग कल्चर बहुत टफ था।
फिर ये वो नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लिए, फिर वहाँ 1 महीने बाद मैंने रिजाइन कर दिया। तो और मोटिवेशन मिला होगा दोबारा आया फिर और मोटिवेशन हुआ कि नहीं, प्राइवेट में नहीं जाना है, जाना है तो गवर्नमेंट जाना है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड जब गवर्नमेंट से ही तो आप गवर्नमेंट में ही जाना। अच्छा। फिर एक्सीलेंट में यहाँ सर से बात की कि सर मेरा ऐसे, तो ये हुआ कि ठीक है आप पूरी क्लास कंप्लीट करिए। और फिर पूरा क्लास कंप्लीट तो बैच कंप्लीट हुआ था आपका? सर मेरा 22-23 था, 23 लास्ट सेशन में बैच नंबर 3 था। 3 था जी सर। तो कंप्लीट होने के बाद आपने सबसे पहले एग्जाम कौन सा क्रैक किया था? सबसे पहले सर SSC JEE 2023 दिया था, तो उसमें उसको SSC JEE 2023 में क्वालिफाई हुआ था, लेकिन नहीं SSC JEE 23 दिया, प्री में उसमें कुछ मार्क्स से रुक गए। फ्री में नहीं हुआ था, 24 में दिया, तो उसमें मुझे BRO क्वालिफाई हो गया, लेकिन फिर उसमें मेरा डिप्लोमा 2 साल कंप्लीट। BRO में उन्हीं स्टूडेंट्स का हो जाता है जिनका एक्सपीरियंस 2 साल का हो। जी। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स इनका तो उन्हीं का होता है, तो इनका क्वालिफाई था कट ऑफ, लेकिन इनका एक्सपीरियंस नहीं था। जी सर। इसका ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका भेल में पहला सेक्शन हुआ। जी सर। तो भेल में सिलेक्टेड है, अभी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं झांसी में। और आपका पोस्टिंग कहाँ आया है? सर मेरी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ है। कोरबा पावर प्लांट। कब ज्वाइन होने वाला? सर वहाँ तो अभी जाएंगे 12 को। जैसे। और अभी NHPC भी आप निकाला है? जैसे NHPC में। अच्छा, तो अभी आपकी इनका SSC JEE का मेंस भी लगा हुआ है? जैसे मेंस। अच्छा यार, ये बताओ कि जब आप तैयारी करते आते हो, आप डिप्लोमा कर गया, आपको अच्छा कोचिंग मिल गया, गाइडेंस मिल गया, ऐसे हम हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, और आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जो बीच में जॉब करने गया था तो ऑनलाइन भी पढ़े थे हमारा। जी सर। तो हमारे पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विस से आप वाकिफ़ हो? जी सर। तो उसके बाद भी मैं ये देखता हूँ कि ऑफलाइन में जो सिलेक्शन रेशियो है वो लगभग हमारा 80% है। 80% है जितने सेक्शन होते हैं, और 20% ऑनलाइन में है। और वहाँ ऑनलाइन में हमारा रिच बढ़ रहा है, लेकिन सिलेक्शन रेशियो कम है। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। जी सर। आपको क्या लगता है इसके पीछे? सर क्या होता है कि ऑफलाइन में है, आपको क्लास में आना है, आप कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है और आप सीधा कनेक्ट होते हैं सर से। कुछ भी नहीं आया आप बिना डर के पूछ लेते हैं उसको, और फैकल्टी इतनी अच्छी है, अगर वहाँ आपको नहीं समझ रहा है आप बाहर आके ऑफिस में पूछ लीजिए। और ऑफलाइन ऑनलाइन में ये होता है सर कि जैसे होता नहीं कि क्लास तो चल रही है, बच्चों को मन में ये रहता है कि चलो ठीक है आज नहीं देख पाए, अपलोड हो जाएगा बाद में देख लेंगे। वो बाद वाला मतलब डिसिप्लिन बहुत बड़ा इशू है। डिसिप्लिन बहुत बड़ा इशू है सर। कंटिन्यूटी बहुत मेंटेन करते हैं सर। जो भी आपके जूनियर्स, आपके क्लास के बहुत से बच्चे JEE बने हैं और भी डिपार्टमेंट में निकले हैं, और कुछ बच्चे अभी भी बहुत कम नंबर से असफल हुए हैं, आपके कई दोस्त भी होंगे, तो आपने तैयारी की, तो हमको लगता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो टीचर है, वो एक गाइडेंस की भूमिका निभाते हैं। जी सर। और स्टूडेंट्स का अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सर। और बहुत से बच्चे भटक भी जाते हैं। तो आपका क्या स्ट्रेटजी था? आप क्लियर थे अपने विजन को लेकर? तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे, जो लगातार 2-3 बार असफल हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे पहली बात तो आप नोट्स अच्छे से पढ़ें, थोड़ा नोट्स कंप्लीट हो। ये नहीं कि आप मतलब सिलेबस कंप्लीट करके फिर टेंशन, जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसके बाद उसका टेस्ट दीजिए, PY को सॉल्व करिए, मॉक दीजिए, फिर उसको देखिए कहाँ आपकी गलती हो रही। बहुत बच्चे पूछते हैं कि एक्सीलेंट का नोट मतलब प्रॉपर है कि नहीं है, तो मेरा कहना मतलब सर 100% कोई नहीं देता है, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। 80% अगर कोई दे रहा है, 20% आप क्वेश्चन के थ्रू उसको अपने नोट्स में ऐड करिए। सर मेरा ये था कि हम नोट्स को पढ़ते थे कई बार नोट्स पर, लेकिन एक्स्ट्रा जो मिलता था, जिसे टेस्ट दिया कोई नया क्वेश्चन मिल गया, तो उस पर क्या था कि दिखाता है कि 5% बच्चों ने सही किया, 10% बच्चों ने सही किया, 1% बच्चों ने सही किया। तो 1% वाला क्वेश्चन ऐसा था कि उसको किसी को नहीं आएगा, उस पर पीछे हमें नहीं भागना है। जो 40% 50% बच्चों ने सही किया वो हमारा गलत हुआ है, वो बहुत बड़ा होता है। तो अगर मुझे वो नहीं आ रहा है तो मैं उसको नोट कर लिया। अगर जैसे नोट्स है BM का है, कोई क्वेश्चन आया, हम उसको अगर ये लगा कि ये वाला क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, तो उस चैप्टर में जाके उसको ऐड कर लें। सर मेरा क्या था, हम अपने नोट्स का जितने टेस्ट देते थे उसका एक डायरी बनाए थे। मेरी 2 डायरी कंप्लीट हो चुकी हैं। उस नोट से मैं टेस्ट बहुत देता था। बच्चे क्या है सर, टेस्ट से डरते हैं, मॉक टेस्ट कि नंबर कम आएगा। टेस्ट तो हमको अपनी कमी को दिखाने के लिए आता है। हाँ सर।
तो उसमें मैं टेस्ट प्रॉपर देता था। जब टेस्ट देता था, नंबर कम आते थे तो उसको मैं डिमोटिवेट नहीं होता था, उसको एनालिसिस करता था कहाँ पे मेरा नंबर कम हो रहा है, टेक्निकल में, नॉन टेक में। तो टेक्निकल में अगर कम हो रहा है, मैं उसको एक प्रॉपर डायरी बना के उसमें नोट करता था। वो डायरी सर मैं अभी गया हूँ तो मैं पूरा नोट्स नहीं ले गया हूँ क्योंकि सर बहुत डिसिप्लिन थे तुम पहले। उसके बाद सर नोट्स मैं लेके गया हूँ। अच्छा, मैं उसी नोट्स को रिवाइज कर, तो वही कर रहा है, बहुत डिसिप्लिन होगा। और आपने बात बताया कि आप प्राइमरी अपने पिताजी के स्कूल में पढ़ा है। जी सर। तो प्राइमरी पिताजी का, और पिताजी घर पे पिताजी थे, स्कूल में मास्टर साहब थे। मास्टर साहब, क्या अनुभव रहा उनके साथ प्राइमरी का? सर अनुभव तो ये रहा कि पापा मेरे बहुत डिसिप्लिन है। सर वो अगर जैसे होता है कि आजकल ये मान लिया है प्राइमरी के टीचर पढ़ाते नहीं, लेकिन सर मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। वो अगर आप टाइमिंग स्कूल के 9 बजे है तो 5 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। वो रिफ्लेक्शंस दिख रहा है ना। जी सर। अगर प्राइमरी के टीचर नहीं पढ़ाते हैं वो तो डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन आपके पिताजी ईमानदारी से काम करते हैं और आप उन्हीं के सानिध्य में रहे हो। जी सर। और उसी में पढ़े हो, तो यही तो काम है कि आज आपके अंदर वो डिसिप्लिन दिख रहा है। जी सर। सर चाचा मेरे जो हैं PWD में, उनका भी पापा नहीं पढ़ा है। अरे वेरी गुड। तो आपके पिताजी का बड़ा अहम रोल है आपके जीवन में। सर। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो संस्कार होते हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सफलता में अगर संस्कार मिल जाए तो फिर आपके व्यक्तित्व की निखार आ रहती है। वो दिख रहा है आपके अंदर में। और चाचा जी को पढ़ाया, फिर चाचा जी ने आपको गाइड किया, बेहतर है। आप SSC JEE के मेंस में और बेहतर कोई शुभकामनाएं आपको। जीवन में आप निरंतर प्रगति करते रहो, आप हमेशा बढ़िया बेहतर आगे बढ़ते रहो, यही शुभकामनाएं। थैंक यू सर।